हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ टीचिंग गुरु। कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में मैंने लेसन 1 भाषा आप लोगों को बताया था। आज मैं लेसन 2 वर्ड इसको समझाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है वर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो वर्ड होता क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। मुख से निकले जो आवाज़, भाषा का जो देती साथ, जिसे न कोई तोड़ पाता, वह अक्षर ही वर्ड कहलाता। एक बार फिर से। मुख से निकले जो आवाज़, भाषा का जो देती साथ, जिसे न कोई तोड़ पाता, वह अक्षर ही वर्ड कहलाता। ऊपर दिए गए चित्रों में बच्चों के मुंह से कुछ आवाज़ें निकली हैं, जैसे हा हा, पापा। इन आवाज़ों में कुछ ध्वनियाँ हैं, जैसे हा प्लस बड़ा आ, हा प्लस बड़ा आ। ये ध्वनियाँ निकली हैं इस शब्द से। नेक्स्ट है पापा, पा प्लस बड़ा आ प्लस पा प्लस बड़ा आ। मुंह से निकलने वाली ये ध्वनियाँ वर्ड कहलाती हैं। अगर हम बात करें वर्ड की परिभाषा की, या आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वर्ड किसे कहते हैं या वर्ड को डिफाइन कीजिए, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते। या इसी को ही घुमा करके भी जैसा कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किया जा सके, वह वर्ड कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे हम वर्ड कहते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे वर्ड के रूप। वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर वॉवेल्स, इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं और हिंदी में स्वर। आपको पता होगा बच्चों कि इंग्लिश में वॉवेल्स 5 होते हैं, लेकिन हिंदी में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11। तो चलिए देखते हैं। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, हम उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, स्वर क्या होते हैं, हिंदी में स्वर होते हैं जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो वर्ड हैं ये सभी क्या होते हैं, स्वर। दूसरा आता है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 यानी 33 व्यंजन हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। व्यंजन देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, इया। टा, ठा, डा, ढा, ड। ता, था, दा, धा, न। पा, फा, बा, भा, म। य, र, ल, व, श, सा, हा। कहने का मतलब ये है, का से लेकर के हा तक जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी व्यंजन हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे छ को जब हम कैसे ये बनता है, छ, क, धन, स, धन, अ। ये 3 वर्ड मिल करके एक वर्ड बनाते हैं, वो क्या है, छ। त्रा कैसे बनता है, त, धन, र, धन, अ मिलकर के बना त्रा। इसी तरह से ज्ञा बनता ज, धन, ञ, धन, आ, क्या बना, ज्ञा। नेक्स्ट आता है स्र कैसे बनता, श, धन, र, धन, आ, क्या बना, स्रा। अयोगवह,
अब अयोगवाह देखिए क्या होता है, अंग और आहा का प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। ओके, इन्हें जो अंग और आहा वर्ड होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार होता है, देखिए जैसे बंदर और पतंग, पहले एग्जाम्पल बता दिया। ओके, यहाँ पे अनुनासिक का देखिए कुआं और दांत। अब आप समझिएगा इनको, जिन वर्णों पर बिंदु अंग लगा रहता है वे अनुस्वार होते हैं, यानी जिन शब्दों पर या जिन वर्ण पर अंग की बिंदु लगी होती है वे अनुस्वार होते हैं, और जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा रहता है वे अनुनासिक होते हैं। समझ में आया क्या है? जैसे अब देखिए, आप देख रहे हैं बंदर, बंदर में बा पे अंग की बिंदी लगी है, पतंग ता पे अंग की बिंदी लगी, तो ये जो बा और ता है, ओके, तो ये क्या है, अनुस्वार। ऐसे इसमें कुआं और दांत, आ में चंद्र बिंदु लगी और दा में चंद्र बिंदु लगी, तो ये क्या हो गए, अनुनासिक। जिन शब्दों पर, जिन वर्णों पर अंग की बिंदु लगी होगी वो होंगे अनुस्वार, और जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगी होगी वो होंगे अनुनासिक। स्वर और व्यंजन से मिलकर शब्द बनते हैं। ओके, क्या होता है, शब्द कैसे बनते हैं, जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, शा, एक ही मात्रा, धन, बा, तो ये क्या है, जब सा क्या है आपका व्यंजन, व्यंजन पे स्वर, हमारी स्वर की जो मात्रा है ए स्वर होता है, तो उसकी मात्रा चढ़ी, तो ये हो गया से। फिर बा क्या है, व्यंजन है, तो ये दोनों व्यंजन और ये स्वर मिल करके एक शब्द बना क्या, सेब। ओके, इसी तरह से देखिए आम, आम है, तो जो ये बड़ा आ है वो क्या है आपका स्वर, और माँ क्या है, व्यंजन, तो ये स्वर और ये व्यंजन मिल करके एक शब्द बना क्या, आम। इसी तरह से आप और भी शब्द देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एक्सरसाइज दिए हैं, जैसे कि वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। वर्ण दिए हुए फा, धन, सा, धन, ला, इसको जब हम जोड़ करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फसल। दूसरा है का, धन, ला, धन, मा, इनको जोड़ करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कलम। नेक्स्ट है का, धन, ला, धन, सा, इसको जब हम जोड़ करके लिखेंगे तो कलश। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में डैश स्वर वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, 11 यानी 11। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। ओके फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।